ये पूरा आ रहा है और ये ऑन है ना। नमस्कार दोस्तों। अ, हमने क्लास खत्म करी थी चैप्टर फर्स्ट पे। हमने बुक स्टार्ट कर दी थी, जो थ्योरी की जो मैंने आपको बुक बताई थी, न्यू पिटमैन एरा। तो हमने बुक स्टार्ट कर दी थी। आई होप आप सबने खरीद ली होगी और हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आज सबको बोला था कि आप सब लोग लाइव आएँ आज, ठीक, ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह जो भी हैं, अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सब आपके क्लियर हो जाएं। इसलिए मैंने आपको आज लाइव आने के लिए बोला था। तो इस साइड मैंने बना रखे हैं वावल्स। इस साइड जो हैं वो वावल्स हैं। ये जो हैं आपके, ये वावल्स हैं। इधर इधर मैंने कॉन्सोनेंट का चार्ट बना रखा है। इसमें से जो हमारे स्टेट स्ट्रोक हैं वो शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको साइड में बना देता हूँ। अब आपको ये डायग्राम पूरा अच्छे से शो हो रहा होगा। वैसे तो मैं हर क्लास में आपको डायग्राम के बारे में अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट का कौन सा डायग्राम है, कैसे आपको कॉन्सोनेंट बनाने हैं, ये सब मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी आपको आगे जाके कोई डाउट ना हो, क्योंकि मैं आज आपकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले ही आपको सब कुछ करा चुका हूँ कॉन्सोनेंट्स के बारे में, लेकिन एक्सरसाइज को हमको फॉलो करते हुए चलना है। तो एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सोनेंट्स दिए होंगे और जितने भी वावल्स दिए होंगे, उन सारे वावल्स को हमने करना है। उनसे रिलेटेड उन वावल और उन कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिला के कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो हमको करना है। ठीक। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको पिछली क्लास में जो कराया था, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा। चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो पिछली क्लास में जो मैंने खत्म किया था वो किया था मैंने फ्रेजिंग पे। फ्रेजिंग मैंने पहले आपको शॉर्ट फॉर्म कराई थी कुछ। वो शॉर्ट फॉर्म थी बी, इट, बी, इट, विच, बट। ये सारी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। तो आई होप आपने शॉर्ट फॉर्म को अच्छे से कर लिया होगा। फिर मैंने फ्रेज करवाए थे। फ्रेज मैंने करवाए थे, दो फ्रेज करवाए थे। एक करवाया था बट द, और दूसरा करवाया था बट विच। एक करवाया था मैंने टू डू और दूसरा कराया था मैंने बट विच। दो फ्रेज मैंने कराए थे। अब हम आयो करते हैं। वो दो फ्रेज कौन कौन से थे? एक तो था टू डू। टू डू, टू डू बोथ आर शॉर्ट फॉर्म्स। हाउ वी रिप्रेजेंट टू? टू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, 120 डिग्री डाउनवर्ड्स की तरफ में, लेकिन पी से हाफ। ठीक। काफी छोटा बनता है टू। आपने बुक में भी देखा होगा। ये टू बना और इसके साथ हमने जोड़ दिया डू। डू इज ऑल्सो ए शॉर्ट फॉर्म। तो ये बना टू डू। नाउ वी कम टू बट विच। बट विच, ये हमारा दूसरा फ्रेज है। एक्चुअल में क्या है कि हमें यहाँ पे फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करना है। मैंने आपको ज्वाइनिंग कराई थी कॉन्सोनेंट्स की। हाउ वी ज्वाइन कॉन्सोनेंट्स।
पी बी को एक साथ ज्वाइन करते हैं, टी डी को एक साथ ज्वाइन करना होता है, या जे जे को आपस में ज्वाइन करना होता है। ये जो भी वर्ड हमारे ज्वाइन करके बनते हैं वो मैंने आपको सब ज्वाइनिंग वाली एक्सरसाइज में अच्छे से कराया था। आई होप आपने वो सब चीजें अच्छे से कर ली होंगी। अब मैं आपको जो करा रहा हूँ वो है फ्रेजेस की ज्वाइनिंग। पहली चीज जो हमको ज्वाइनिंग करते वक्त ध्यान में रखनी है, जो मैं पहले ही बोलते हुए आया हूँ और अब दोबारा से फिर उस चीज को बता रहा हूँ, कि ज्वाइनिंग करते वक्त हमें अपना पेन को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। मीन्स हमें अपनी पेन को बिल्कुल भी नहीं लिफ्ट करना है जब हम दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे है हमारा टू डू। ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है हमारा, ये है टू डू। टू लाइट स्ट्रोक बनता है और डू बनता है हमारा डार्क स्ट्रोक। डू जो बनता है हमारा डार्क स्ट्रोक बनता है। दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म, डू इज ए शॉर्ट फॉर्म। तो ये क्या बना, और डार्क को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लैक पेन से, तो ये बन गया टू डू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। लेकिन जब हम इसको अपने आप जब इसको अपनी नोटबुक में इसको कर रहे होंगे, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्या, कि आपको जब दो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आप अपने पेन को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे ये टू है, सपोज सपोज मैं अभी लाइट पेन और डार्क पेन दोनों को एक से यूज कर रहा हूँ, तो हमें अभी सपोज करके चल रहा हूँ। तो सपोज इफ यू आर ज्वाइनिंग टू डू, अगर हम टू डू को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, टू विथ डू, ये बना टू डू। ठीक है, ये बन गया टू डू। टू डू। तो जब मैंने टू जहां पर मेरा खत्म हुआ था, उससे ही आगे मेरा डू स्टार्ट हो गया। मीन्स जब हम ज्वाइनिंग करेंगे, जब हमारा पहला स्ट्रोक है जहां पे खत्म होगा, वहीं से ही दूसरा हमारा स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। समझे, यहाँ पे टू खत्म हुआ, टू से स्टार्ट कर दिया हमने डू बनाना, तो क्या बन गया टू डू। इनको हमने क्या किया, आपस में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आते हैं हम बट एंड विच पे। बट विच, ये तो मैंने आपको बता दिया, टू डू। अगला जो फ्रेज है हमारा वो है बट विच। बट लाइट बनता है और विच किस तरह से बनता है, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको कराई थी, बट इस तरह से बनता है। ये क्या बना, बट विच। समझ में आए? ये बना बट विच। समझे, बट विच क्या है, विच इज ए शॉर्ट फॉर्म। पिछली क्लास में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म कराए थे। तो शॉर्ट फॉर्म किस तरह से बनता है, वो डाउनवर्ड्स की तरफ बनता है। ठीक है, 45 डिग्री डाउनवर्ड्स की तरफ में बनता है और स्ट्रेट स्ट्रोक बनता है। तो ये बन गया बट विच। नेक्स्ट फ्रेज जो हमारा है वो है टू द। जो नेक्स्ट फ्रेज है हमारा वो है टू द। टू द। अब अब भैया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्या होगी, कंफ्यूजन ये होगी, जब मैंने आपको बताया था कि दी का स्ट्रोक कैसे बनता है, तो दी क्या है, दी इज ए शॉर्ट फॉर्म। और हाउ वी राइट दी, मीन्स हाउ वी डिनोट दी, डी डी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द लाइन। समझे, डी को हम एक डार्क डॉट से टिक ऑन द लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, दी। दी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फ्रेज को हम आपस में जोड़ रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखने अपने दिमाग में। यहाँ पे दो फ्रेजेस को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो ज्वाइन करते वक्त क्या होता है, नॉर्मली हम दी को, जब हमें सिंगल दी लिखना होता है तब हम उसको डॉट से प्रेजेंट करते हैं ऑन द लाइन पे। लेकिन जब हम उसको दी को हम किसी भी फ्रेज के साथ, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो हम उसके लिए स्ट्रोक बनाते हैं। वो स्ट्रोक क्या होता है, जिस स्ट्रोक, अगर टू के साथ हम दी को जोड़ रहे हैं, अगर टू है तो दी भी इस तरफ को आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरफ से स्ट्रोक बनता है। जैसे टू बना तो एकदम उसके अपोजिट में दी लेके जाएंगे। मीन्स जिस तरफ स्ट्रोक बन रहा है, जिस तरफ पिछला स्ट्रोक बन रहा है, एकदम उसके अपोजिट में दी का स्ट्रोक बनाएंगे और छोटा स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, अब टू है वो डाउनवर्ड्स बन रहा है। ठीक है, और इसका अपोजिट इस तरफ बन रहा है। इसका अपोजिट कहाँ बन रहा है, इसका अपोजिट इस तरफ जा रहा है। ये मैंने एरो से मार्क किया है। दी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। दी क्या है, एकदम अपोजिट बन रहा है टू के। समझ में आया आपको, दी क्या है, एकदम टू के अपोजिट बन रहा है। तो क्या बन गया, टू दी। अगला है, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बन गया आपका टू दी।
अगला अभी आगे और जगह भी दी का यूज होगा तो मैं आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, जब और अगले किसी वर्ड के साथ ये ज्वाइन होगा तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी आप सिर्फ टू दी के साथ सीखिए। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है बी द। देखो आया ना, बी द। सेम चीज क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा। बी बनता है हमारा हैवी स्ट्रोक, ठीक। बी इज ए शॉर्ट फॉर्म एंड हाउ वी रिप्रेजेंटेड बी, डी रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक। डी को हमने हैवी स्ट्रेट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया, और डी कहाँ बनेगा, एकदम अपोजिट में बनेगा, जैसे टू के अपोजिट में बना था, ठीक है। टू टू इस तरफ या अपोजिट में डाउनवर्ड्स की तरफ में डी बना था, तो डी को भी हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से छोटा बनेगा और इस तरह से बनेगा, तो क्या बनेगा बी द। समझ में आया? तो बी द का फ्रेज कैसा बन गया, इस तरह से बन गया। आपको मैंने बुक लेने के लिए बोली थी, आप बुक से भी, और क्या है कि आप बुक ले लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बुक ले लीजिएगा। बुक का नाम मैंने बताया था, न्यू पिटमैन इरा। न्यू पिटमैन इरा, उस बुक को आप खरीद लीजिएगा। और आपको इसमें जितने भी फ्रेजेस बता रहा हूँ मैं, आपको मैंने जितने भी अभी तक वर्ड्स बताए हैं, आपको मैंने अभी तक जितने भी ज्वाइनिंग बताई हैं, आपको हर वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट वर्ड को यू शुड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइम्स यू शुड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वर्ड इन 7 लाइन 6 लाइन मीन्स, अगर ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी क्या है, नोटबुक है, तो आप एक एक वर्ड को कितनी बार प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपके माना कि आपके पास टू दी है, टू डू है, तो टू डू टू डू टू डू बोल बोल के टू डू टू डू, तो इस तरह से आपको कितनी लाइन प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 6 से 7 लाइन आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टू डू। बट विच, ये क्या बना, बट विच टू दी बी द। नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग है हमारी, विच द। अगली जो ज्वाइनिंग है हमारी वो है विच द। विच कैसे बनना है भाई, विच का भी विच क्या है, विच इज ऑल्सो ए शॉर्ट फॉर्म। विच क्या है, विच भी एक शॉर्ट फॉर्म है आपकी, जो मैं आपको पिछले क्लास में शॉर्ट फॉर्म बताई थी, ठीक है, उसमें विच भी था। तो विच को हम कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री डाउनवर्ड्स बनाते हैं, स्टेट स्ट्रोक है हमारा, ठीक है। अब विच इस तरफ आ रहा, तो दी किस तरफ बनेगा, ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, ज्वाइनिंग करके तो हम अपोजिट में बनेगा और छोटा स्ट्रोक बनेगा 30 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या बनेगा विच द। दोबारा फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्या बना, ये विच बना, और इसके बाद मैंने दी को ज्वाइन करा, तो क्या बना विच द, ये बन गया आपका विच द। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बी द कैसे बना, एकदम अपोजिट में दी क्या, विच द, दी को हमने कैसे ज्वाइन किया, एकदम उसके अपोजिट में। तो आपको ध्यान में रखना कि दी को आपको किस तरह से बनाना है। अगर सिंगल दी का यूज होगा तो ऑन द लाइन डॉट से मार्क करेंगे, समझे। अगर सिंगल दी का यूज होगा तो ऑन द लाइन डॉट से मार्क करेंगे। अगर आप किसी वर्ड के साथ उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करना है ये मैं आपको समझा दिया। आपको इस चीज का ध्यान में रखना है, जिस तरफ स्ट्रोक जा रहा है एकदम उसके अपोजिट, एकदम उसी तरफ बनाना है, उसके अपोजिट में बनाना है, और इस तरह से बनाना है। मैंने आपको बता दिया, विच द के साथ ज्वाइनिंग इस तरह से है। बी द के साथ हम दी को बी इस तरह से ज्वाइन करेंगे, टू द के साथ हम दी को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा पे द। और नेक्स्ट फ्रेज इज, ये तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं आपको पे द बता देता हूँ, पे द, ठीक। अब पे कैसे बनता है, पे क्या है, पे एक वर्ड है, ठीक है। पे में पे, पहली चीज मैंने आपको वावल कराए, कॉन्सोनेंट्स कराए, तो जब हम, तो आपको क्या चीज समझाई, प्लेसिंग का भी बहुत मैंने सिखाया था कि हाउ वी प्लेस वावल्स, हाउ वी प्लेस कॉन्सोनेंट्स। तो क्या था, ये पी साउंड क्या आ रही है, पी की, पी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो पहला वर्ड क्या आया, कॉन्सोनेंट आया। अगला वर्ड क्या है, ए। कौन सा ए है, लॉन्ग ए है। कैसे, साउंड कीजिए पे को, पे, रीड कीजिए पे को, पे, पे, तो साउंड किसकी आ रही है, ए की, पी ए वाई, ठीक है। तो पे, पी ए, साउंड क्या आ रही है, पे। तो सिंपल सा क्या बनेगा, पहले पी की साउंड आ रही है, पी का, और ए कौन सा स्ट्रोक है, एक एक ए कौन सा वावल है, ए, लॉन्ग वावल है, लॉन्ग ए, लॉन्ग ए, लॉन्ग ए का वावल है। हाउ वी रिप्रेजेंट long a, we represent long a by dot, heavy dot, and
और इसको पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है सेकंड पोजीशन। समझे? सेकंड पोजीशन का मतलब, सेकंड पोजीशन का मतलब हम वावल को पहली बात कॉन्सोनेंट के मिडिल में मेंशन करेंगे, और दूसरी चीज जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम ऑन द लाइन मेंशन करेंगे। ऑन द लाइन मीन्स जो आपकी नोटबुक की लाइन होगी उसको उस ऑन द लाइन पे मेंशन करेंगे। कैसे? देखिए, ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब आपको ये चीजें अपने चीज दिमाग में ध्यान रखनी है। तो ये बन गया पेदा, पे गया डाउनवर्ड्स पे, और दी गया नीचे की तरफ। ठीक है? और ये पे, पे क्या है, एक, अब साउंड किसकी आ रही है, एक ही साउंड आ रही है। कौन सा प्लेस का वावल, सेकंड प्लेस का वावल, और हैवी डॉट से मेंशन करते हैं हम इसको, तो ये बन गया पेदा। क्लियर हुआ आपको? ये हो गया पेदा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, अब जो नेक्स्ट अगला जो फ्रेज है वो है हमारा पेड द। जो नेक्स्ट फ्रेज है, जो चैप्टर फर्स्ट में जो पहला जो अगला कॉन्सोनेंट्स दिया गया हुआ है वो है पेड द। ये बन गया आपका पेड द। हाउ इट आउट पी, पेड है ना, साउंड क्या रही है, पेड, पी लॉन्ग ए, डी की साउंड आ रही है। समझे? पी लॉन्ग ए और डी की साउंड आ रही है, तो कैसे मेंशन करेंगे हम, पी, और हाउ वी रिप्रेजेंट पी, अब लॉन्ग है तो जाहिर सी बात है सेकंड प्लेस पावल है। ठीक है? और हाउ वी रिप्रेजेंट डी, डी रिप्रेजेंटेड इन डाउनवर्ड स्ट्रोक है और वर्टिकल स्ट्रोक है। पेट बन गया। अब इसमें हमको दी जोड़ना है, तो पेट दी, दी को हम बना देंगे इस तरह से। समझे? तो ये क्या बन गया, पेट दी। ये कौन सा फ्रेज बना, पेट दी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इनको बनाना है। तो ये क्या बन गया, पेट दी। ये हुए हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के फ्रेजेस कंप्लीट। ठीक, अब हम आते हैं अम, अब फर्स्ट चैप्टर में हमने जो चीज मिस करी थी, मिस क्या करी थी, वो सब चीजें मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ। लेकिन ठीक है, कुछ वर्ड्स आते हैं उसमें नए, जो नए नए वर्ड्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, उन वर्ड्स को मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है? पहले वर्ड्स में कुछ नए वर्ड आए थे, तो मैं एक एक वर्ड को आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको किसी चीज का डाउट ना रहे। हर एक वर्ड को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब पहला वर्ड है जो आपका पहला जो बात करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं लॉन्ग ए वावल की। लॉन्ग ए से वावल बनने वाले वावल्स अब क्या है इस चैप्टर में। ठीक है? अब मैं लॉन्ग ए, पहले तो ये देखो, लॉन्ग ए से बनने वाले वावल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब जो मैं वर्ड्स लूंगा लॉन्ग ए से बनने वाले वर्ड्स, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। ठीक है? सेकंड चैप्टर, ठीक है, दोनों में लॉन्ग ए से बनने वाले वावल्स हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स तो मैं सारे करा चुका हूं आपको, तो कॉन्सोनेंट दोबारा से पढ़ने का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो हमको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो जाहिर सी बात है हम सेकंड चैप्टर के भी वर्ड्स कर सकते हैं। तो लॉन्ग ए के वर्ड्स चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से हैं, चैप्टर सेकंड में कौन कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको किसी भी वर्ड्स में कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो लॉन्ग ए का जो पहला वर्ड जो है हमारे चैप्टर फर्स्ट से है, वो है वो है हमारा एप। एप। ठीक, एक चीज मैं आपको बार बार मेंशन कर दे रहा हूँ और फिर से मेंशन कर रहा हूँ, वो ये है, अगर कोई भी वावल कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो वावल को हम कॉन्सोनेंट से पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी लैंग्वेज को। अगर कोई भी वावल कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो वावल को हम कॉन्सोनेंट से पहले रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वावल कॉन्सोनेंट के बाद आता है, मतलब हम साउंड करते हैं किसी वर्ड्स की, अगर उस वर्ड्स में जो हम वर्ड्स उस वर्ड्स की साउंड में पहला वर्ड कॉन्सोनेंट आता है, फॉर एग्जांपल पे, पे में पहला वर्ड कौन सा साउंड हो रहा है, टी साउंड हो रहा है। अगला वर्ड क्या है, ए, और व्हाट इज ए इज वावल। विच वावल, लॉन्ग ए वावल। तो कौन सा वावल है, लॉन्ग ए का वावल है। तो पे
तो वो क्या हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वावल को कॉन्सोनेंट के बाद मेंशन करते हैं। अब ये क्या है, एप है, ये क्या है, एप है। एप में क्या है, हम वावल को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग ए, ठीक है, यहाँ पे वावल को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम पी की साउंड आ रही है तो हम फिर पी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी हमारा बनता है इस तरह से, और लॉन्ग ए कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो ये बना एप, नहीं, ये बन गया एप। नेक्स्ट वर्ड है पे। पे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी करा चुका हूं। पे बना इस तरह से, नहीं भी कुछ नहीं करना, ये बना पी, ठीक। पी को हमने रिप्रेजेंट किया लॉन्ग ए से, सेकेंड प्लेस वावल है, और हैवी डॉट से हमने उसको मेंशन कर दिया, तो ये बन गया पे, ठीक। अ, अगला वर्ड जो है, एक्सरसाइज का जो अगला वर्ड है, दो वर्ड ये हो गए। अगला वर्ड जो है वह है एब। एब, एब एक्चुअली में यहाँ पे किसी का नाम है, एब यहाँ पे किसी का नाम है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, ठीक, तो प्रॉपर नाउन को हम किससे मेंशन करते हैं, लॉन्ग हैंड में। लॉन्ग हैंड में प्रॉपर नाउन को हम मेंशन करते हैं कैपिटल वर्ड से, ठीक। जैसे किसी का नाम है, अब यहाँ पे मान लीजिए एब किसी का नाम है, ठीक है, या जॉन हो गया, ठीक, जॉन हो गया, रमेश हो गया, ये क्या है, किसी का नाम है, ये किसी का नाम है, ठीक। अब इनमें क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, पहला वर्ड जो होता है, जो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे जॉन में जे कैपिटल है, आर में रमेश में आर कैपिटल है। इस तरह से दिल्ली, दिल्ली में दिल्ली का डी कैपिटल है, ठीक। तो ये क्या है, कैपिटल नाउन। अब जब हम इनको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, जैसे अभी मैं ए लिखने जा रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं ए लिखने जा रहा हूँ, पहली साउंड आ रही है ए की, ए है हमारा लॉन्ग वावल मेंशन बाय हैवी डॉट। उसके साथ हम रिप्रेजेंट कर साउंड आ रही है बी की, तो बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी, हैवी स्टॉक से, ठीक। तो ये बन गया ए। अब ये किसी का नाम है, अब ये हमको इसको प्रॉपर नाउन बनाना है, ठीक। तो इसको हम मेंशन करेंगे नीचे दो डैश से। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है, मीन्स किसी का नाम आता है, या किसी स्टेट का नाम आता है, किसी कैपिटल का नाम आता है, सिंपल सा फंडा है कि हमें वर्ड्स, जो इंग्लिश का वर्ड है वो कैपिटल लेटर में शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे दो डैश लगा देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, ये जो दो डैश होता है इसको हम मेंशन करते हैं कैपिटल लेटर के लिए। ये हमें बताता है कि जो हमने आउटलाइन बनाई है इसका ये कैपिटल लेटर है। जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रोक बनाया है, जो भी हम यहाँ पे आउटलाइन बना रहे हैं, उसका जो पहला वर्ड यूज हो रहा है वो कैपिटल लेटर यूज होगा। ये ये डैश उस चीज को मेंशन करता है, ठीक। तो ए की आउटलाइन आपको समझ में आ गई। ए लॉन्ग ए है, पहले साउंड हो रहा है किसके, कॉन्सोनेंट के पहले। कॉन्सोनेंट क्या है, बी है, तो बी सेकंड प्लेस वावल है, ए सेकंड प्लेस वावल है, हैवी डॉट से मेंशन करते हैं, फिर बी को रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी, ए क्या है, किसी का नाम है, तो उसको हमने डैश से मेंशन कर दिया। डैश किसके लिए मेंशन करते हैं, कैपिटल लेटर के लिए, और या प्रॉपर नाउन के लिए, ठीक। ये हो गए तीन वर्ड्स। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है बे। बे मीन्स किनारा, ठीक। तो बे को हम की आउटलाइन कैसे बनेगी वो देखना है हमें। ये बना बे, साउंड से पता चल रहा है, वर्ड में पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की। उसके बाद जो साउंड आ रही है वो आ रही है वावल की, और जो वावल है वो है लॉन्ग ए। पहले है कॉन्सोनेंट, फिर आ रहा है लॉन्ग ए, तो ये बना बी। बी लॉन्ग ए कहाँ पे होता है, ऑन द लाइन होता है, जी सेकंड प्लेस वावल है, और सेकंड प्लेस वावल को कहाँ मेंशन करते हैं, ऑन द लाइन पे मेंशन करते हैं। तो ये बना बी। बी के साथ हमने मेंशन किया लॉन्ग ए, तो क्या बना, हैवी डॉट से उसको मेंशन करेंगे, तो ये बन गया बे, ठीक। अगला वर्ड है हमारा
अगला वर्ड है हमारा एड। अगला वर्ड है हमारा एड। ये बना डी। ठीक, साउंड किसकी आई है? ए की आई है। जैसी बात है, डी बनेगा ऑन द लाइन, कॉन्सोनेंट है। और ए पहले साउंड हो रहा है, किसके? कॉन्सोनेंट के पहले साउंड हो रहा है। तो ए को हम कहाँ पे मेंशन करेंगे? सेकंड प्लेस बिफोर द कॉन्सोनेंट। तो ये बना एड। अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड जो है वो है डे। अगला जो वर्ड है हमारा वो है डे। डे को कैसे मेंशन करना है हमने? अब देखो, साउंड पे जाना है। अब हम इसको रीड कैसे कर रहे हैं? डे, डे। तो साउंड पहले किसकी आ रही है? डी की साउंड आ रही है। डे, डी की साउंड आ रही है। उसके बाद साउंड आ रही है ए की, और वो ए है लॉन्ग ए। तो लॉन्ग ए को हम कहाँ मेंशन करते हैं? लॉन्ग ए को सेकंड प्लेस पे मेंशन करते हैं। तो ये बना डी, और इसके साथ हमने मेंशन किया लॉन्ग ए। तो ये क्या बन गया? डे। ये बन गया हमारा डे। ठीक, इस तरह से डे भी हमारा खत्म हुआ। डे को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा तिरछा हो रहा है, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये बन गया डी। डी इज ए वर्टिकल स्ट्रोक ऑन 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डी आपका 90 डिग्री बनता है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है हाउ वी रिप्रेजेंट टी एंड डी। टी एंड डी रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल डाउनवर्ड स्ट्रोक विच इज स्ट्रेट स्ट्रोक एट 90 डिग्री। ये बन गया डे। अगला वर्ड जो है हमारा वो है एप। अगला वर्ड जो है, अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स करा रहा हूँ, आपको हर एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी है भाई। एक एक वर्ड की कम से कम छह छह पांच सात सात लाइन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वाकई मेहनत करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो वर्ड है, जो वर्ड है हमारा वो है एप। सॉरी, अगला वर्ड जो था हमारा वो था एज। एप तो हम कर चुके थे ना। तो वर्ड आया हमारे पास एज। एज, एज क्या होता है? ए, ए क्या है? लॉन्ग ए है। पहले तो बना जी, जे, एज। साउंड किसकी आ रही है? जे की। अब देखो, हम आप प्रोनाउंशिएट करो, आप अपने आप में प्रोनाउंशिएट करो। मैंने शॉर्ट हैंड में क्या बोला था आपको? शॉर्ट हैंड साउंड पे जाना है, ना कि वर्ड्स पे जाना है। ठीक है, साउंड क्या आ रही है वर्ड्स की? एज, जे। जे की साउंड आ रही है, पहले किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है, फिर आ रही है जे की। और जे क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कौन सा कॉन्सोनेंट है? कौन सा कॉन्सोनेंट है भाई? डाउनवर्ड 45 डिग्री डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जे की साउंड कैसे आ रही है? इस तरह से आ रही है। और स्ट्रोक बनेगा इसका डाउनवर्ड 45 डिग्री, और उससे पहले हम मेंशन करेंगे हैवी ए। ठीक है, एज, एज। ये बन गया एज। तो हमें पूरा साउंड पे जाना है और साउंड के हिसाब से हमें बनाने हैं। ठीक, ये बन गया एज। बबल्स मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, आप इसको उतार लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए प्लेसिंग में। हाउ वी रिप्रेजेंट vowels, which are those vowels, ठीक है, and what are their placing, वो all three things are mentioned here। ठीक, आ, ए, ये सब चीज मैं आपको अच्छे से बता रखी है, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको एक आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाए, इसलिए मैंने आपके सामने चार्ट बना दिया है। तो आप इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और जितनी बार हो सके वावल्स को आप देखिएगा, जितनी बार आप वावल्स को करेंगे उतनी बार आपके लिए इजिली इजी रहेगा। ठीक, ये बन, अब हम आते हैं एज पे। एज तो हो गया हमारा। ठीक, अब हम आते हैं, ये तो था हमारे पहले पहली एक्सरसाइज में जितने भी लॉन्ग ए से बनने वाले वर्ड्स थे। लॉन्ग ए से बनने वाले जितने भी वर्ड्स थे वो पहली एक्सरसाइज में थे। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो लॉन्ग ए, जिन वर्ड्स में लॉन्ग ए का यूज हुआ है? ठीक है, वो मतलब लॉन्ग ए ववल का यूज हुआ है, वो कौन से वर्ड्स हैं वो हम करने जा रहे हैं।
अच्छा, पहला वर्ड जो आया सेकंड चैप्टर का पहला वर्ड जो लॉन्ग ए का यूज हो रहा है, वो पहला वर्ड है हमारा दे। दे। अब ठीक है, जो सेकंड चैप्टर में जो सबसे पहली चीजें बता रखी हैं उसमें कर्व डाउनवर्ड स्ट्रोक के बारे में बता रखा है। ठीक है, मतलब उसमें सेकंड ग्रुप, पहले एक्सरसाइज थी उसमें फर्स्ट ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स थे। पहले ग्रुप मीन्स जो डाउनवर्ड स्ट्रोक बनते हैं एक जैसे बनते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस उनकी कैसे करते हैं वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वो पहले कॉन्सोनेंट्स थे। सेकंड वर्ड्स जो अब कर्व पे आ रहे हैं वो सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, जो अब जिन कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, इथ, इथ, डी, एस, जेड, दीज आर ऑल सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज में उन्हीं के बारे में बात कर रखी है। कॉन्सोनेंट्स 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और सारे 24 कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कशन करके टाइम जाया करना नहीं चाहता आप लोगों का भी और अपना भी। तो अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे और सीधे वर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो दी में साउंड आ रहा है, दे में साउंड आ रहा है दी का। ध्यान से प्रोनाउंशिएट कीजिए, दे, 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 द, द, द का साउंड आ रहा है, दी का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? दी का साउंड आ रहा है। दी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक से मेंशन करते हैं 90 डिग्री पे। ये क्या बन रहा है आपका? दे। दी को मेंशन करते हैं हैवी। अगर इथ होता तो उसको मैं लाइट यूज करता, लेकिन ये क्या है? दी। यहाँ पे साउंड किसकी आ रही? दी की। तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? हैवी डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्या बन रहा है? दे, दी। अब ये तो बना दी की साउंड पहले आ रही है, पहले किसकी साउंड आ रही है? दी की साउंड आ रही है। ठीक है, उसके साथ जो साउंड आ रही है वो आ रही है ए की। किसकी साउंड आ रही है? ए। दे, ए। साउंड किसकी आई? ए की। तो हाउ वी रिप्रेजेंट ए? पहले से बताते आ रहा हूँ, लॉन्ग वावल ए की बात चल रही है। सेकंड प्लेस वावल होता है, सेकंड प्लेस वावल होता है लॉन्ग ए, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से। तो डे को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से, ये दे बना, ऑन द लाइन पे है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दे। कॉन्सोनेंट के बाद ना आ रहा है ना, ए साउंड कहाँ पे आ रही? कॉन्सोनेंट के बाद में, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे मेंशन दे। ये क्या बन गया? दे। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अगला जो वर्ड है वो है से। अगला जो वर्ड है वो है आपका से। दे को हमने बनाया था इस तरह से। अगला वर्ड जो है वो है से। से, से एकदम दे के अपोजिट में बनता है और लाइट करो बनता है। ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं पहले। तो से पहले एस की साउंड आ रही है, फिर लॉन्ग ए की साउंड आ रही है। लॉन्ग ए की साउंड आ रही है तो कैसे बनेगा? एस ऑन द लाइन बनेगा, लॉन्ग ए है तो। और ए की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट के बाद आएगा साउंड। तो ये बन गया से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, ये बन गया से। अगला जो वर्ड बन रहा है वो हमारा है फेड। अगला जो वर्ड बन रहा है वो लॉन्ग ए से, जो अगला वर्ड बन रहा है वो है फेड। जितने भी लॉन्ग ए से वोवल वर्ड मैंने अभी तक कराए हैं, सारे वर्ड्स को आपको समझना है और करना है, क्यों उसकी साउंड कैसे आ रही है और क्यों वहां पे लॉन्ग ए लगा हुआ है। ठीक, ये चीजें आपको समझनी है और फिर आपको उन चीजों को करना है। अगला वर्ड है फेड। एफ को हम डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड कर्व की तरफ स्ट्रोक बनाते हैं एफ, और उसके साथ हम डी को जोड़ेंगे। डी बनता है हमारा डार्क और एफ बनता है हमारा लाइट। ठीक, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अब मैंने इसको ऑन द लाइन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? साउंड पे जाते हैं, ये एफ है। उसके बाद साउंड आ रही है लॉन्ग ए की। बोल के देखो, खुद खुद एक बार साउंड करके देखो। फेड। ठीक है, एफ आ रहा है पहले, पहले साउंड किसकी आ रही है? एफ की। एफ, फे, फॉ, एफ की साउंड आ रही है। फिर आ रहा है ए लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, फेड। ए, ए लॉन्ग ए की साउंड आ रही है। फिर आ रहा है डी। तो क्या बन गया? एफ बनाएंगे, लॉन्ग ए के, लॉन्ग ए है तो लॉन्ग ए किसके साथ यूज हो रहा है? एफ के साथ यूज हो रहा है। लॉन्ग ए यूज हो रहा है एफ के साथ, तो एफ के साथ वावल लगेगा। और एफ कहाँ पे आएगा? फर्स्ट सेकंड प्लेस पे मेंशन करेंगे एफ को।
एफ को जो हम मेंशन करेंगे वो करेंगे सेकंड प्लेस पे, और वावल भी कहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस पे। किसके बाद, एफ के बाद, क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आई है फिर वावल की साउंड आई है, तो कहाँ पे हो जाएगा, फेड। ये बना फेड। यहां तो कोई कंफ्यूजन, अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, ये बना फेड। अगला जो वर्ड है वो है शेप। अगला जो वर्ड है वो है शेप। अगला जो वर्ड है वो है आपका शेप। समझे? शेप साउंड किसकी आ रही है, पहले तो साउंड पे जाते हैं। शेप, अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में देखें तो इसमें साउंड आ रही है शेप। शेप, एस एच की साउंड आ रही है पहले, फिर लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, ए, फिर साउंड आई पी की, तो ये बना शेप। ये बना शेप। तो एस एच को हम इस तरह मेंशन करेंगे, क्योंकि लॉन्ग ए है तो ऑन द लाइन पे यूज होगा। लॉन्ग ए का यूज कर रहे हैं, लॉन्ग ए फर्स्ट सेकंड प्लेस वावल है, तो सेकंड प्लेस वावल के लिए जिस कॉन्सोनेंट के साथ हम लॉन्ग ए का यूज कर रहे हैं, लॉन्ग ए वावल का यूज कर रहे हैं, वो कॉन्सोनेंट उसी वावल के हिसाब से प्लेसिंग होती है। अगर वावल फर्स्ट प्लेस का है तो कॉन्सोनेंट फर्स्ट प्लेस पे शो होगा, अगर वावल सेकंड प्लेस का है तो कॉन्सोनेंट सेकंड प्लेस पे शो होगा, अगर वावल थर्ड प्लेस का है तो कॉन्सोनेंट भी कहाँ पे प्लेस होगा, थर्ड प्लेस पे प्लेस होगा। तो ये बन गया शेप। ठीक, ये बन गया शेप। अब शेप के साथ हमने जोड़ा पी, और शेप के लिए वावल कहाँ मेंशन करेंगे, एस एच के बाद, क्योंकि एस एच के बाद उसका साउंड आई है, तो ये बन गया शेप, सेकेंड प्लेस। ये बन गया शेप। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है शेड। अगला वर्ड है शेड। अगला जो वर्ड है वो है हमारा शेड। ये एस एच, इसके साथ हमने जोड़ा डी। ये बन गया शेड। क्या बना भाई, ये बना शेड। समझे? ये बन गया शेड। कैसे बना, साउंड दिए, पहले शे आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है। पहले एस एच की साउंड आ रही है, फिर लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, फिर डी बना। प्रोनाउंशिएट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कवर किए हैं अभी लॉन्ग ए से बनने वाले वर्ड्स। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को मिलाकर जो लॉन्ग ए से बनने वाले वर्ड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ठीक, अब हम आते हैं अब जो चैप्टर फर्स्ट में जो पहला वावल था वो था शॉर्ट ई पे, तो हम आते हैं शॉर्ट ई पे। शॉर्ट ई से बनने वाले मतलब उसको हम साउंड क्या करते हैं, ए। शॉर्ट ई जो होता है उसको हम साउंड करते हैं ए। और शॉर्ट ई की प्लेसिंग कहाँ पर होती है, शॉर्ट ई की प्लेसिंग होती है आपकी सेकंड प्लेस पे है, शॉर्ट वावल है तो इसकी पोजीशन भी सेकंड प्लेस पे होगी, और इसको ए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक, तो ये था, इसको हम पढ़ेंगे एच। ठीक है, अब जो आते हैं हम शॉर्ट ई पे आ रहे हैं, तो शॉर्ट ई के बारे में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो पहली एक्सरसाइज में दिए गए हैं, और फिर उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो शॉर्ट ई से बन रहे हैं, उनके बारे में हम रीड गो थ्रू होंगे, ताकि आपको किसी भी वर्ड में किसी तरह की भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से आके क्लियर कर सकते हैं। वर्ड है शॉर्ट ई, ए, इसको हम पढ़ते हैं ए। ये बन गया शॉर्ट ए। सेकंड प्लेस लाइट डॉट से इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, पहले ही मेंशन कर रखा है, सेकंड प्लेस पे इसका मेंशन होगा। हम आते हैं सीधे वर्ड्स पे, ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। ठीक है, सीधे टाइम जाया नहीं करना अपना, और जल्दी से जल्दी कोर्स को खत्म करना है, और शॉर्ट एंड में एक्सपर्टीज करनी है। ठीक, ताकि हमको शॉर्ट एंड अच्छे से आ जाए। तो शॉर्ट ई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड जो पहली एक्सरसाइज में जो दे रखा है वो है एच का। पहला वर्ड जिसको मैं पहले से मेंशन करके आ रहा हूँ, वो पहला वर्ड है एच।
ठीक है। चे बनता है, एच है, सेकंड प्लेस वावल साउंड किसका आ रहा है, पहले शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है, फिर चे का साउंड आ रहा है। ठीक है, पहले शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है, फिर चे का साउंड आ रहा है। तो पहले हम मेंशन करेंगे डॉट से, फिर करेंगे चे से। जो लाइट डॉट जो मैंने मेंशन किया वो सेकंड प्लेस पे किया है, कोई कंफ्यूजन मत रखना है, क्योंकि चे भी मैंने फिर कहाँ पे मेंशन किया है, सेकंड प्लेस पे मेंशन किया है। तो ये बन गया एच। अगला जो वर्ड है वो है हमारा एज। एज, अगला जो वर्ड है एक्सरसाइज का वो है एज। अब यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, पहले एक आ रहा है, फिर जे की आ रही, जेड की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, जेड जेड, जे की साउंड आ रही है, जे की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, जे, एज, जो, ए जो, ए जो, साउंड किसकी आ रही है, जो की साउंड आ रही है। तो क्या बना, एज। तो ये बना ए। ए जो है हमारा शॉर्ट वावल है, और जे को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको बता रखा है, और किसी को ना समझ में आ रहा हो तो डायग्राम बना रखा है, आप वहां भी दे सकते हैं। तो जे बनेगा हमारा इस तरह से। ठीक, ये बन गया। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको क्लियर करना, मैंने यहाँ पे गलत कर दी है, उसको आप अपने उसका आप करेक्शन कर लेंगे। वो है कि जे को हम डार्क यूज करते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जे और जे में आपको कंफ्यूज मत नहीं होना। जे को हमने यूज करना है डार्क, और वावल तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि शॉर्ट लगेगा। ठीक, ये हुआ एच। अगला जो वर्ड है वो है बैट। अगला जो वर्ड है वो है बैट। बैट, साउंड किसकी आ रही है, पहले बी की आ रही है, फिर शॉर्ट ए की आ रही है, फिर आ रही है टी की। बैट, 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 ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो ए क्या होता है, शॉर्ट ई होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ए क्या होता है, शॉर्ट ई होता है। बेट, बे, बी, ए, टो। तो क्या हो गया, पहले हम करेंगे बी, फिर करेंगे टी, और ये क्या बन गया, लाइट बबल आएगा सेकंड प्लेस पे, ये बन गया बैट। ठीक है, ये हो गया बैट। कुछ वर्ड्स मैंने पहले भी करा रखे हैं, तो हम अभी अपना टाइम जाने करके आगे बढ़ते हैं, और जो भी एक्सरसाइज में जो भी वर्ड्स दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला वर्ड जो है हमारा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से है, वो क्या है उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज से मीन चैप्टर 2 से जो अगला वर्ड है वो है फेड। फेड, पहले एफ की साउंड आ रही है, फिर ए की साउंड आ रही है, शॉर्ट ए की साउंड आ रही है, फिर डी की साउंड आ रही है। प्रोनाउंशिएट करके देखिए, फेड, एफ, शॉर्ट ई और डी, फेड। तो क्या बनेगा, पहले एफ बनेगा, और साथ में डार्क बनेगा डी। एफ को हमने ऑन द लाइन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसके साथ हमने वावल जोड़ा हुआ है, सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ है, तो उसके वावल जो जुड़ा हुआ शॉर्ट ई का जुड़ा हुआ, और शॉर्ट ई क्या है, सेकंड प्लेस वावल है। ठीक, ये बन गया आपका फेड। अगला जो वर्ड है, जो चैप्टर 2 में जो अगला वर्ड है वो है फेच। एफ बना, ठीक, ये एफ बना, और ये बना चे, ये बना चे, एफ बना और चे। ठीक, आई होप इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, पहले एफ की साउंड आई, फिर ए की साउंड आई, फिर चे की साउंड आई, तो ये बन गया फैच। इस वर्ड्स में भी कोई क्लियर नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बन गया फैच। ठीक, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स कराए हैं, जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है, एक एक वर्ड्स को आपने अच्छे से करना है। जो नेक्स्ट क्लास होंगी वहां पे मैं पहली एक्सरसाइज को आपको डिक्टेट करूंगा। ठीक, तो आपको नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले आपको ये सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेनी, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे कराए हैं। और पहली एक्सरसाइज को आपको, जो एक्सरसाइज फर्स्ट की जो पहली एक्सरसाइज है,
ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की जो पहली एक्सरसाइज है उसको आपको अच्छे से करना है, उसको ट्रांसलेट करना है पहले इंग्लिश में, ठीक है। और पर एक्सरसाइज को, एक एक्सरसाइज को आपने ये पहली एक्सरसाइज जैसे आपकी, तो उसको आपने कम से कम 15 बार प्रैक्टिस करना है, समझे। पहली एक्सरसाइज को आपने कम से कम 15 बार प्रैक्टिस करना है। मीन्स अगर वो जो उसमें आउटलाइन दी हुई है उसको आपने बोल बोल के लिखना है। अभी वो सेकंड क्लास में मैं आपको वो डिक्टेट करूंगा, और पर हर एक्सरसाइज, मतलब हर एक्सरसाइज जो भी, जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें पहली एक्सरसाइज जो भी है उसको मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन सा वर्ड कैसे क्यों बना। ठीक। तो अगला वर्ड आते हैं हम फेच। फेच पे हो गया। तो अगला जो वर्ड हम करने जा रहे हैं वो है सैड। अगला जो वर्ड करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे वो है शेड। कितनी बार समझाऊं मैं इसको। शेड, एस डी। ये क्या है? सेड, शेड। अब इसमें डॉट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पर। ये बन गया सेड। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। ये बन गया शेड, ये एस एच, ये डी, ये क्या बना? शेड। साउंड क्या आ रही थी साउंड वर्ड की? पहले एस एच की आ रही थी, फिर ए की आ रही थी, फिर डी की आ रही थी, शेड। ये बन गया आपका शेड। अब ये वर्ड हुआ। अगला जो वर्ड है वो हमारा है ऐसे। ऐसे। अब यहाँ पे दो वॉवल यूज हो रहे हैं, जो ऐसे वाला वर्ड है वहां पे दो वॉवल यूज हो रहे हैं। क्या? लेट्स सी। वर्ड क्या है हमारा? ऐसे। ये वर्ड है हमारा ऐसे। वर्ड है हमारा ऐसे। ठीक। पहले जो साउंड आ रही वर्ड की वो आ रही ए की, जो कि क्या है? कौन सी ए की साउंड आ रही है? शॉर्ट ई वाले ए की साउंड आ रही है, तो ए। फिर ए के बाद क्या आ रहा है? एस की साउंड आ रही है। ए के बाद किसकी साउंड आ रही है? एस की साउंड आ रही है। कंफ्यूजन? नहीं। एस। फिर क्या आ रही है? स्टे। ए एस सी। एस से। तो अगली साउंड क्या आ रही है? ए की साउंड आ रही है भैया। और कौन सा ए है? वो लॉन्ग ए है। मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट यूज होगा और दो वॉवल यूज होंगे। ये तो क्लियर है। कौन सा कॉन्सोनेंट पहले यूज होगा? जो कॉन्सोनेंट से पहले जो वॉवल आया है वो वॉवल पहले यूज होगा, और जो वॉवल कॉन्सोनेंट्स के बाद आया है वो कॉन्सोनेंट के बाद यूज होगा। चलो इसकी बनाते हैं। दोनों क्या है? सेकंड प्लेस वॉवल है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए जो है लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉन्ग ए को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड प्लेस पे। तो एस कहाँ पे बनेगा? सेकंड प्लेस पे। एस क्या है? लाइट स्ट्रोक है, लाइट कर्व स्ट्रोक है, तो उसको ऐसे मेंशन करेंगे लाइट पेन से। ए के लिए हमने यूज किया लाइट लाइट डॉट पहले, और से के लिए यूज किया, ठीक है। तो ऐसे को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड में, वो इस तरह ऐसे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी पेंसिल का यूज करेंगे तो मैंने आपको बता रखा आपको अपनी पेंसिल कैसे यूज करनी है। ठीक। अब आते हैं, ये हो तो वो हमारा ऐसे। अब हम आते हैं अगले पे। इस तरह से हमारे शॉर्टी वाले पे वर्ड्स खत्म हुए। ठीक। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आता हूँ पंचुएशन पे। जैसे हमारी इंग्लिश में पंचुएशन होती है, पंचुएशन का मतलब तो समझते होंगे आप लोग। पंचुएशन का मतलब होता है, जैसे जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए अलग साइन बनता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन बनता है। तो इसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी वही, उन्हीं उनको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, उन तो उनको क्वेश्चन मार्क को हम कैसे लिखेंगे, फुल स्टॉप को कैसे मेंशन करेंगे, तो ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इधर को। टॉपिक है पंचुएशन का। टॉपिक है पंचुएशन का। पंक्चुएशन।
पंचुएशन, अब देखो पंचुएशन का मतलब, अब हम यहाँ पे पहली चीज जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी, किसी भी वर्ड्स के नीचे हम जो ये डैश करके हम जो इस तरह से लगाते हैं अपवर्ड की तरफ इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ये होता है कैपिटल लेटर के लिए। किसी भी वर्ड्स को हमको बताना हो कि ये प्रॉपर नाउन है, इसमें कैपिटल लेटर का यूज होगा, तो उसके लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं शॉर्ट हैंड में अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, कोई भी साउंड हम सुनते हैं, माना हमने राम सुना, हमने राम की आउटलाइन बनाई, राम को शॉर्ट हैंड में डिनोट कर दिया, राम में शॉर्ट हैंड का साइन बनाया, ठीक है। लेकिन हमको याद भी रखना है कि राम का जो आ है वो कैपिटल बनेगा, तो उसको हम जिस समय हमने उसको सुना उस समय उसको हमने इस अपवर्ड डैश की तरफ से उसको मेंशन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये क्या है, कैपिटल लेटर का साइन है। अगला है फुल स्टॉप का। ठीक है, हाउ वी रिप्रेजेंट फुल स्टॉप इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में हम फुल स्टॉप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। कोई कंफ्यूजन, इस तरह से एक इनटू का साइन ऑन द लाइन पे, ठीक है, उससे हम फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड में। अगला जो पंक्चुएशन है वो है हमारी एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का साइन होता है ना, एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें कोई किसी चीज की मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे ओ माय गॉड, ठीक है, तो वहां पे क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, उनमें एक्सक्लामेशन का साइन लगता है, तो शॉर्ट हैंड में उस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, ये डेट और ये डॉस, सेम इंग्लिश की तरह, तो ये इसके लिए भी यही यूज होता है, ये होता है एक्सक्लामेशन। अगला जो वर्ड है वो है हाइफन। हाउ वी रिप्रेजेंट हाइफन इन शॉर्ट हैंड, हम शॉर्ट हैंड में हाइफन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट्स सी। हाइफन, हाइफन का साइन होता है ना इंग्लिश में, हाइफन का साइन होता है, जैसे हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं उनके बीच में एक हाइफन आता है, ठीक है, हाइफन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम हाइफन को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू की तरह, ठीक है, हाइफन को हमने इक्वल टू की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आपको इक्वल टू में और हाइफन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये अगर हम शॉर्ट हैंड में हाइफन का यूज करेंगे तो इक्वल टू की तरह यूज करेंगे। अगला जो है वो है डैश। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम डैश को रिप्रेजेंट करते हैं सीधे डैश, लेकिन इंग्लिश में यहाँ शॉर्ट हैंड में उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक, ये होगा डैश का साइन, ये हुआ आपका डैश का साइन। जो अगला साइन है ब्रैकेट का, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हम इस तरह से शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ तक मैं आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आ, इस तरह से हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे, पैरेंथेसिस था, डैश था, हाइफन था, जितनी पंक्चुएशन थी वो मैंने आपको कवर करी। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा लगभग लगभग कवर हो चुका है। ज्वाइनिंग जो पहले चैप्टर में ज्वाइनिंग थी वो मैंने आपको कराया नहीं, क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग आपको पहले ही ज्वाइनिंग का एक अलग सा टॉपिक करवाया है, जिसमें मैंने आपको ज्वाइनिंग के सारे वर्ड्स क्लियर किए हुए हैं। करने के लिए तो मैंने सारे वर्ड्स भी कराए हैं अलग डिफरेंट से, लेकिन कुछ और वर्ड्स मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिए आपकी नॉलेज में, जो एक्सरसाइज में थे। आपको भी एक्सरसाइज बुक खोल के देखनी है और एक एक वर्ड को अच्छे से करना है, ठीक। तो इस तरह से पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब क्या करना है आपको, अब आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं तो यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक कराए हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट मैंने अब तक कराए हैं, कॉन्सोनेंट्स मीन पी बी टी डी, एक एक कॉन्सोनेंट्स को आपने, लाइट है तो लाइट बनाना है पेंसिल से, डार्क है तो आपको पेंसिल से डार्क डार्क उस स्ट्रोक को बनाना है, और एक एक स्ट्रोक को आपने कम से कम छह छह लाइन सात सात लाइन प्रैक्टिस करनी है। ये हुआ आपका स्ट्रोक का काम, चाहे वो कर्व का स्ट्रोक हो,
पूरे 24 स्ट्रोक्स हैं आपके, ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, पूरे 24 कॉन्सोनेंट्स को आपने अच्छे से करना है। अगला है कॉन्सोनेंट्स, दो कॉन्सोनेंट्स को मिला के मैंने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक। तो आपने कॉन्सोनेंट्स, दो कॉन्सोनेंट्स को मिला के आपने ज्वाइनिंग करवाई। मैंने जो दो कॉन्सोनेंट्स मिला के थे पी टी, पी टी, बी टी, इनको मिला के मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी, ठीक। तो इन ज्वाइनिंग को भी आपने प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्वाइनिंग मैंने करवाई है उतनी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्वाइनिंग आपकी पहली एक्सरसाइज में है आपने उनको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और एक एक ज्वाइनिंग को आपने कम से कम 6-6 लाइन, 7-7 लाइन प्रैक्टिस करनी है। तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में शॉर्ट हैंड है क्या, और कैसे हमने आउटलाइन को बनाना है, और कितनी मतलब अगर आपको स्पीड लानी है शॉर्ट हैंड में तो आपको वर्ड प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है, दिस इज मस्ट, ठीक है। ये चीज हुआ हमारी है। वॉवल मैंने बताए, तो इन वॉवल को आपने दिमाग में बैठा लेना है। ये वॉवल्स मैंने आपको करा दिए थे, ये लॉन्ग वॉवल्स हैं, ये शॉर्ट वॉवल्स हैं, ये उनकी प्लेसिंग है। लॉन्ग वॉवल्स को याद करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, पा में वी ऑल गो टू, पा में वी ऑल गो टू करके पहला फॉर्मूला था। और कैसे प्रेजेंट करना है मैंने चार्ट में आपको समझा दिया है। ये चार्ट आप उतार लीजिए, पहले ही बोला था मैंने चलो उतारने के लिए, चार्ट आप उतार लीजिए और इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। शॉर्ट बबल्स भी यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं, इसको भी कैसे करना है मैंने बता दिया है आपको, दैट वी करके ये फॉर्मूला जो था ये आपको याद करना है। प्लेसिंग मैंने आपको बता दी, कौन सा फर्स्ट प्लेस पे होगा, कौन सा सेकंड प्लेस पे होगा, कौन सा थर्ड प्लेस पे होगा। ये तो हुआ आपका बावल से क्लियर। बावल के बाद जो अगला टॉपिक था, पहला चैप्टर स्टार्ट किया, कुछ वर्ड्स कराए, उन वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब मेरा काम जो आता है, जो पहली एक्सरसाइज होगी आपने उस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करना है, और उस एक एक्सरसाइज को कम से कम आपने 15 बार अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, रीड कर करके एक एक वर्ड को समझ समझ के, और कम से कम 15 बार लिखना है, ठीक। और उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा। एक बार मैं आपको पहले एक्सरसाइज का व्यू दिखा देता हूँ कि पहली एक्सरसाइज है कैसी आपकी, ताकि आप देख लेंगे। चलो मैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में आपको पहली एक्सरसाइज का व्यू दिखा दूंगा। ये रहा पहली एक्सरसाइज का व्यू, ये रहा, ठीक है। अब पहली एक्सरसाइज का व्यू जो ये रहा, द डेट, द पेज, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है जो आपके अपनी शॉर्ट हैंड की बुक में मिल जाएगी। तो आपने इसमें जितने भी शॉर्ट हैंड है इसको पहले इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। एक एक वर्ड को आपको समझना है कि ये वर्ड है क्या, उसका मतलब क्या है। अगली क्लास में कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं अगली एक्सरसाइज में, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा, तो आपको इसको समझना है। और ये समझने के बाद आपको इसको पूरा क्लियर रखना है कि असल में आप कर क्या रहे हैं, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगली क्लास के लिए इस क्लास को यही, जो मैंने पहली एक्सरसाइज है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको वर्ड डिक्टेट करूंगा, और जो वर्ड मैंने आपको पहले एक्सरसाइज है दूसरे एक्सरसाइज से वर्ड्स भी कराए वो भी मैं आपको डिक्टेट करूंगा। तो आई होप कि आप अगली क्लास में काम करके लाएंगे, और आप ऑनलाइन आइए, और आपको जो भी तरह के डाउट्स होते हैं वो आप मेरे से क्लियर कीजिए। आपको कुछ भी तरह की, किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे से क्लियर करना, ठीक है। अब मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है, थैंक यू।